नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के निर्धारित पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः। 11वां पाठ फूलों का उत्सव। पुष्पोत्सव का संधि विच्छेद होगा बच्चों पुष्प जोड़ उत्सव। पुष्प अर्थात फूल, उत्सव अर्थात त्योहार। इस प्रकार से पुष्पोत्सव का अर्थ हो गया फूलों का उत्सव या फूलों का त्योहार। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश उत्सव प्रिय देश है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः भवति। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है। फसलों का उत्सव से तात्पर्य है फसल के तैयार होने पर उसकी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए लोग उत्सव मनाते हैं। उस खुशी में लोग त्योहार मनाते हैं। कुत्रचित पशुत्सवः भवति। कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति। कहीं धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सवः और कहीं गाड़ियों का उत्सव। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। इन सबों में ही अन्यतम है पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पानि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ विभिन्न प्रकार के फूलों को देखा जाता है। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण तो है फूलों के द्वारा निर्मित पंखे अर्थात फूलों से बनाए गए पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों द्वारा निर्मित पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी नामक समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। पुनः एक बार इस पंक्ति का अर्थ देखिए। लोग फूलों के द्वारा बनाए गए इन पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी नामक समाधि स्थल पर इसे चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि। कुछ गुलाब के फूलों के द्वारा बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पे। कुछ कनेर के फूलों के द्वारा। अन्य जपा कुसुमेः। दूसरे जपा कुसुम अर्थात जवा फूलों के द्वारा। अपरे मल्लिका पुष्पे। दूसरे चमेली के फूलों के द्वारा। इतरे च गेंदा पुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। और दूसरे गेंदा फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के फूलों के द्वारा पंखों को बनाया जाता है और उन पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी नामक समाधि स्थल पर लोग अर्पित करते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयम यावत् प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति।
इन दिनों में, मतलब यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है, तो इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ाना अर्थात पतंगबाजी, विभिन्न प्रकार के खेल, मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती को, जिसे आप इंग्लिश में रेसलिंग भी कहते हैं, तो मल्ल युद्ध भी चलता है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है, अर्थात यह पुष्पोत्सव पिछले 200 वर्षों से मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी अर्थात रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थात देश के आज़ाद होने के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा फिर से आरंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी उल्लास और उत्साह को प्रचलित करती है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ पुष्पोत्सव। अब देखिए, इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आप ध्यान से देख लेंगे, संभव हो सके तो इनको आप याद भी कर लेंगे। अब देखिए अभ्यास कार्य, यहाँ कह रहा है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करना है। आपको पता है 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए एक उदाहरण दिया है, मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, उसी प्रकार आगे भी लगाएंगे। तो अवसरे अवसरयोः अवसरेषु। उसके बाद देखिए यहाँ स्थलयोः दिया है, तो स्थले स्थलयोः स्थलेषु। यहाँ देखिए दिवसेषु दिया है, तो दिवसे दिवसयोः दिवसेषु। क्षेत्रे दिया हुआ है, तो क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु। व्यजनयोः दिया है, तो व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु। और अंत में है पुष्पेषु, तो होगा पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें देखिए मंजूषा में 2 शब्द दिया है, उसी से चुनकर वाक्य को पूरा करना है, खाली स्थान को भरना है। तो सबसे पहले होगा भारते, भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। ख नंबर में होगा सरोवरे, सरोवरे मीनाः वसन्ति, मतलब सरोवर में या तालाब में मछलियां रहती हैं। गौ नंबर में होगा मंदिरे, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल अर्पित करते हैं। घ नंबर में होगा नीडेषु, खगाः नीडेषु निवसन्ति, पक्षी घोंसलों में रहते हैं। ङ में होगा छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं लेबोरेटरी को। च नंबर में देखिए उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में फूल विकसित होते हैं। 3 नंबर में कह रहा है सार्थक वाक्य निर्माण करना है, तीनों कॉलम से एक एक शब्द लेकर वाक्य रचना करना है। तो वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्याः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। 4 नंबर में आइए, प्रश्न का उत्तर लिखना है। जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूल के या फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं। तो लिखिएगा जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। ख नंबर में पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, इसका लिखिएगा पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। पूछा है
कब होता है, कहाँ होता है नहीं पूछा है। कहाँ का पूछता तो कहाँ और कदा दोनों रहता तो उत्तर थोड़ा और लंबा होता, लेकिन यहाँ पूछा कब होता है, तो इसलिए मैंने इसका उत्तर बताया। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है, लिखिएगा अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। घ नंबर में आइए, पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, तो लिखिएगा पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। और अंत में मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, मेहरौली क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि स्थल है, तो इसका उत्तर लिखिएगा मेहरौली क्षेत्रे योग माया याह मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति, अर्थात मेहरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। 5वें प्रश्न में आते हैं, उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो क नंबर में हो जाएगा तड़ागे, तड़ागे कच्छपाः भ्रमंती। उसके बाद ख नंबर में होगा शिविरे, गौ में होगा राजमार्गे, घ में होगा धरायाम और ङ में हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रे। 6 नंबर में मंजूषा से शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो वयम विद्यालये पठामः। ख नंबर में होगा जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। ग नंबर में होगा गंगायाम नौकाः सन्ति। घ नंबर में होगा पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। और अंत में ङ में होगा वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। आज के लिए बच्चों इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।